राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे हो। मुझे रोना इस बात पे आ रहा है कि कल मैंने एक ब्लॉग डाला था, तो उसमें मेरा भाई आया था। तो वो मैं विवेक जी के लिए कुछ सामान लेने गई थी मार्केट से। तो वहाँ पे मेरा बेटा जिद करने लगा था। वो घर से ही कह के गया था कि मैं मामा बर्गर खाऊंगा, बर्गर खाऊंगा। तो मैंने उसका थोड़ा सा व्लॉग डाल दिया था वीडियो के अंदर बर्गर का। तो उस पर कमेंट आया है मुझे कि तो उस पे मुझे कमेंट आया है कि ये दुनिया से भीख मांग रही है और होटलों में खाना खाती है जाके। तो मैं उस भाई को बता दूं, भाई है या बहन है जो भी है वो, पहली बात तो अब बर्गर देखना कि उसमें 2 थे या 3 थे और हम 3 लोग थे। एक बर्गर मेरे भाई ने अपने लिए लिया था और एक मेरे बेटे के लिए लिया था, ना कि मैंने वहाँ पे खाया था बैठ के। प्लीज़ बस करो कि तुम इतने गलत कमेंट करते हो मुझे। मैं सोशल मीडिया पर गलत आपके ताने सुनने के लिए नहीं आई हूँ। मैं मजबूरी में सोशल मीडिया पर आई थी और वो बर्गर कोई ज़्यादा महंगा नहीं था। वो बर्गर 35 रुपए का एक बर्गर था, तो उसके पैसे मेरे भाई ने ही दिए थे। जो भी सारी सब्जियां आई थी विवेक जी के लिए, उसके पैसे भी मेरे भाई ने दिए थे। और जो मेरे बेटे का इलाज चल रहा है उसके पैसे भी मेरे भाई ने दिए थे। तो इस पर मुझे गलत कमेंट आ रहा है कि होटलों में खाना खाती है और ये करती है। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं होटलों में जाकर खाना खाऊं। तुम लोगों को मेरा दर्द तो दिखाई नहीं देता और ऐसे कमेंट करने आ जाते हो। भगवान ना करे कि ये दुख आपके किसी अपने को देखना पड़े, क्योंकि मैं तो आपकी अपनी नहीं हूँ ना, तभी तो तुम कमेंट करते हो। अगर तुम्हारा कोई अपना होता तो तुम 100 बार सोचते उसको कहने में। तो प्लीज़ मुझे ऐसे कमेंट मत करो। अगर आप ज़्यादा मुझे परेशान करोगे तो मैं यूट्यूब सारा ही बंद कर दूँगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूँ और ऊपर से आप ऐसे कमेंट कर देते हो। कोई कहता है कि इसको बोलने की तमीज़ नहीं है, कोई कहता है ये है वो है। जो भी है मैं बिल्कुल रियल दिखाती हूँ आपको, मैं कोई दिखावा नहीं करती हूँ। जब से मैंने वो कमेंट पढ़ा है ना, तब से मेरा ये मन कर रहा है कि भगवान ने मुझे ऐसा जीवन ही क्यों दिया जो मुझे लोगों के ताने भी खाने पड़ते हैं। ये दिन दिखाने से पहले भगवान मुझे उठा लेता तो अच्छा था। ना मैं इस दुनिया में रहती, ना मैं लोगों के ताने सुनती। और यूट्यूब पे मैं बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी। मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहती थी। यूट्यूब पे आने के लिए भी मुझे इंस्टाग्राम के भाई बहनों ने ही बोला था कि दीदी यूट्यूब पर आओ और वहाँ से अर्निंग होगी, क्योंकि वो सब जानते हैं कि हम कितना पैसा लगा चुके हैं विवेक जी पर। तो उन लोगों को पता था, इसलिए उन लोगों ने बोला था कि आप इस यूट्यूब पर आओ, वहाँ से आपको अर्निंग होगी, सपोर्ट करेंगे आपको सब। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतने गलत कमेंट भी करोगे आप लोग। प्लीज़ बंद करो ये सब, क्योंकि किसी को इतना दर्द देना भी सही नहीं है। बददुआ निकलती है मुँह से ऐसे लोगों को। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि जो टाइम में देख रही हूँ ना और जिसको मैं फेस कर रही हूँ, वो किसी के घर में ना आए और ना किसी की बहनें फेस करें। और जो कमेंट मुझे कर रहा है ना, भगवान उसको भी ये दिन देखना ना पड़े। मैं तब से ही रोए जा रही हूँ जब से मैंने वो कमेंट पढ़ा है। 35 रुपए के बर्गर के ऊपर आपने मुझे इतना गलत कमेंट किया है, और जो कि उसमें मेरा भाई साथ था। अगर कोई और बंदा साथ होता तो आप कमेंट कर सकते थे, या मैं अकेली होती तो कमेंट कर सकते थे। और 2 बर्गर ले रखे थे इन दोनों ने, एक डुगू का था और एक मेरे भाई का था। मैंने तो उसमें खाया भी नहीं था, फिर भी आपने ऐसा कमेंट किया। जिस बंदे के लिए मैंने सब कुछ झेला था ना, आज वो ही इस तरीके से बेड पर है। तो वो मेरे दिल जानता है कि मैं कैसा अपना टाइम काट रही हूँ और कैसा मैं यहाँ पर रहती हूँ। मैंने लोगों के इतने इतने ताने सुन रखे हैं, मैं तब भी यहाँ रहती हूँ और टाइम काटती हूँ, फिर भी तुम लोगों को दिखाई नहीं देता। और मेरी आंखों से आंसू निकलने भी बंद हो गए थे, क्योंकि आंसू सूख चुके हैं। मुझे 2 साल हो गए हैं रोते रोते, लेकिन उसके कमेंट ने जो भी है वो ये आंसू बाहर ला दिए। कोई कहता है कि इसको घमंड है अपने आप पर कि ये विवेक जी का करती है।
तो मुझे घमंड नहीं है, मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि विवेक जी का मैं ही करती हूँ। नहीं होगा, ना उनकी मम्मी से होगा, ना पापा से होगा, क्योंकि मम्मी पापा से विवेक जी देखे नहीं जाते हैं। और मैंने अपने आप को पत्थर बना रखा है विवेक जी की सेवा करने के लिए, कि शायद मेरी माँ यूँ ही पड़ी रहे और मेरे को, लेकिन तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही, तुम ऐसे ऐसे कमेंट करते हो। अरे मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरी माँ ने भी मुझे जन्म दिया है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको जन्म दिया है आपकी माँ ने, तो जन्म मुझे भी दिया है, मैं भी कोई पत्थर नहीं हूँ। मैं भी एक आम इंसान हूँ आपकी तरह। आप ऐसे कमेंट करते हो, मुझे दुख नहीं होता कि मैं आज अपने पति के लिए ऐसे ऐसे कमेंट सुन रही हूँ, आप लोगों के ताने सुन रही हूँ, आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पति इस हालत में इसलिए कहते हो ना आप सब। ना मेरे पति इस हालत में होते और ना मैं सोशल मीडिया पर आती और ना आप सबके इस तरीके के ताने सुनती। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि जो भाई बहन मुझे सपोर्ट करते हैं ना, अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने भीख मांगी है ना, और उस भाई ने मुझे कमेंट किया है भीख मांगने का, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी कोई बहन ना मांगे, मैं उसका सपोर्ट करूँगी इस चैनल के द्वारा, कि कल को उस बहन को किसी को ताने ना सुनने पड़े, जैसे मुझे ताने दे रहे हो ना आप लोग, ऐसे किसी मेरी बहन को ना सुनने पड़े। तो इस चैनल के माध्यम से मैं बहनों का सपोर्ट करूँगी, क्योंकि इस दुख को मैं झेल चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि और कोई बहन, भारत की कोई और बहन झेले। जो मुझसे होगा मैं करूँगी उनके लिए, लेकिन तुम मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचने दोगे। तुम मुझे पहले ही मार डालोगे, इस तरीके के ताने दे देकर पहले ही मार डालोगे मुझे। और अगर इस तरीके के कमेंट आते हैं ना, तो 15 दिन बाद मैं अपना सारा यूट्यूब चैनल ये सब कुछ बंद कर दूँगी। जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे देखा जाएगा। अभी तो मुझे कोई अर्निंग भी नहीं आई है यूट्यूब से, और ताने देने आपने स्टार्ट कर दिए। जिसने मुझे कमेंट किया है कि इसने दुनिया से भीख मांगी है, तो मैं उससे कहना चाहती हूँ कि अगर तूने मुझे कोई पैसा दिया है ना, मेरे अकाउंट में हेल्प की होगी, तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं तेरा वो पैसा वापस करूँगी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ऐसा ताने का। तो प्लीज़ जो भी है वो मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेज देना। इंस्टाग्राम पे मेरा नंबर शो हो रखा है, वहाँ पे मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। इंस्टाग्राम पर मुझसे 2 लाख लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक का भी ऐसा कमेंट नहीं आता है, चाहे मैं कैसी ही वीडियो डाल दूँ, एक कमेंट उनका ऐसा नहीं आता है कि हाँ तू ये कर रही है, तू वो कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैंने कितने दुःख को फेस किया है और मैंने कितना कुछ अपने पति के लिए झेला है। क्या वो लोग नहीं है, वो इंसान नहीं है क्या वहाँ पे? किसी का दिल इतना भी नहीं दुखाना चाहिए क्योंकि उसको रोने पर भी मजबूर कर दो आप लोग। तो प्लीज़ कमेंट मत करो। जो भी है वो मेरी हर वीडियो पे कमेंट करता है, मैं उसको देखती हूँ। तो मैं उससे कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को स्किप कर दो, ना ही मेरी कोई वीडियो देखो आप। मैं नहीं चाहती कि आपके घर में ऐसा भी पेशेंट हो और आपको इस दुःख से फेस होना पड़े। शर्म करो थोड़ी, भगवान से तो डरो। 35 रुपए के बर्गर के ऊपर आप लोगों ने इतना गंदा कमेंट किया है। ये सब कोई उसमें होटल में मैंने पनीर खा लिया क्या जाके? क्या आपको दिखाई दिया था? अगर मेरे मन में ऐसा कोई मैल होता तो क्या मैं उस ब्लॉग को आप सबके सामने लेके आती, मैं दिखाती? अगर मुझे दिखावा करना होता तो मैं ये सब चीज़ें आपको दिखाती। मैं तो रो रो के दिखा देती आपको रोज़ कि मैं रो रही हूँ अपने पति के लिए। लेकिन नहीं है ना, मुझसे दिखावा नहीं आता। जो रियल चल रहा है मेरी लाइफ में वो दिखा रही हूँ मैं। और मेरा भाई मेरे बेटे की दवाई लेने के लिए आया, तो उसे 4-5 दिन हो गए थे। तो ऐसे तो ये गाँव में भी उसके पैसे खर्च करवाता है, तो सब ये मतलब भीख ही कहोगे आप लोग। और मेरे भाई की तो छोड़ दो, हमारे गाँव का हर एक बंदा मेरे बेटे से इतना प्यार करता है। जब से विवेक जी की ये हालत हुई है, तब से इतना प्यार करता है उनको, मेरे गाँव का हर एक बंदा। और डुग्गू को जब हमारे यहाँ पे मेला लगा था, तो विवेक जी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो सब बच्चे मेले के लिए जा रहे थे और मेरा बेटा घर था। तो मैं उसकी माँ नहीं हूँ क्या? मुझे दुःख नहीं होता क्या अपने बेटे का? गाँव के लोगों ने मेरे बेटे को खिला ला के दिए थे, क्योंकि उन लोगों को पता था कि विवेक तो लेके नहीं आएगा। बस करो अब, जो भी है वो प्लीज़ मेरी वीडियो नहीं देखना आज के बाद। धन्यवाद। मैं उससे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो
मेरी वीडियो नहीं देखना है, और अगर मुझे उसने सब्सक्राइब भी कर रखा है तो वो अनसब्सक्राइब कर सकता है। मैं उससे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि मुझे वो अनसब्सक्राइब कर दे। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सपोर्ट, कि आप लोग इतना तो मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहे जितना मुझे अंदर से खा रहे हो। और जो भाई बहन मुझे सपोर्ट करते हैं उनके लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ।